हाय एवरीवन, वेलकम टू द मानसी टैरोट। सो कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू रीडिंग। ओके, ये रीडिंग सबके लिए है, ऑल जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, सबके लिए। आपसे जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लेना, बाकी को जाने देना, ठीक है। सो हम देखते हैं आज क्या आने वाला है हमारी रीडिंग में। अगर आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है या तो आपको ब्रेसलेट खरीदना है या तो आपको क्रिस्टल्स लेना है, प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करना, ठीक है। सो देखते हैं हमारे पास आज क्या आता है, ठीक है। सो स्पिरिट गाइड्स एंजल्स, ये रीडिंग सबके लिए है, जैसे मैंने बताया, ऑल जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ऑल साइन, सबके लिए, ठीक है। जितना रेजोनेट करेगा वो बस उतना ही लेना, बाकी को जाने देना। ओके, थैंक यू। 9 ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, 9 ऑफ वांड्स के कार्ड है पहले। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 2 ऑफ स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वांड्स। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ इंटेलिजेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 कार्ड एक साथ आ गए। ओके, 7 ऑफ कप्स, यानी 7 ऑफ विजडम, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, टेम्परेंस, 7 of wands, okay, Aries, Leo, Sagittarius, 7 of wands. The world, okay, the world का कार्ड है। The wheel of fortune, okay, wow, अभी हमें पता चला कि कहाँ जा रहा है, नहीं रीडिंग। द क्वीन ऑफ इंटेलिजेंस, ओके, यहाँ पर ऑलरेडी किंग ऑफ इंटेलिजेंस है। अब जिनसे भी डील कर रहे हो, बहुत मुमकिन है ये आपके डिवाइन मास्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन है, या तो आपके काउंटर पार्ट है, ठीक है। आप शायद ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट की जर्नी पे हो, और ये अभी एक फेज़ आप कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बॉटम एनर्जी चेक करते हैं, या द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि कहाँ है जा रहा है, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हो। इस रिलेशनशिप ने आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा सिखाया होगा, ठीक है। आप अगर टैरो चैनल पे आए हो और टैरो रीडिंग्स देखे होगे, तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, और इसने आपको पूरा दिखा दिया, एक पूरा कंप्लीट साइकिल है, क्योंकि द वर्ल्ड है, कंप्लीट कर चुके हो पूरा एक साइकिल। नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हो। शायद आप कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप सेपरेशन में हो सकते हो, शायद डिवोर्स ले चुके हो या तो डिवोर्स लेने वाले हो, या समथिंग लाइक दैट। या तो कुछ लोग सेपरेशन में हैं, ज़रूरी नहीं डिवोर्स हो गया हो, लेकिन सेपरेट हैं फ्रॉम ईच अदर। और ऐसा हो सकता है कुछ लोग सेपरेटली मैरिड है किसी दूसरे पर्सन से, लेकिन फील करते हैं, और काफ़ी हद तक इनका सोलमेट जर्नी है, ठीक है, मैं बता दूँगी। और लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आपको ये पर्सन तब मिले हैं जब आपने एक लेसन कहीं से लर्न किया होगा। 9 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड पहले ही था, 9 ऑफ वांड्स, मतलब कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा मिला था आपको लाइफ में, आपके पर्सन को, शायद आपको नहीं है तो आपके पर्सन को, ठीक है, वाइस वर्सा एनर्जी होती है। तो ऐसा है कि इस पर्सन को जो आपके लाइफ में आए हैं, शायद 9 साल पहले, 2 साल पहले हो सकता है, या तो 7 साल पहले। 10 है यहाँ पर, विल भी 10 होता है, 7 है, ठीक है, तो वर्ल्ड 21 होता है। तो जितना आपसे जो नंबर रेजोनेट कर रहा है, या तो 2 हो सकता है। तो ये जितने भी साल पहले आपके लाइफ में आए, लेकिन आपका या तो इस पर्सन का कहीं पर एक बहुत बुरा पास्ट रहा है,
और ये पास्ट की वजह से ये कभी भी नहीं चाहते थे कि कभी भी किसी पर्सन को कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है, ये इनका इशू रहा है। ये पॉसिबिलिटी देखते हैं, मतलब फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, लेकिन इनसे अगर आपने अभी कुछ बोला होगा तो ये हमेशा आपको ठंडे बस्ते में डाल दिए होंगे, क्योंकि ये एक्चुअली हैं द किंग ऑफ सोर्स। किंग ऑफ इंटेलिजेंट होते हैं ना, बहुत डिटैच, बहुत कोल्ड होते हैं, और ये पर्सन को जितना भी आप कुछ कर लो, लेकिन ये कभी भी एक्शन इतना इजीली नहीं लेंगे, और ये अगर इनको पुश किया जाए तो ये तुरंत आपको कट ऑफ कर देंगे अपने लाइफ से, ठीक है, क्योंकि है ही उस एनर्जी में ये। इस पर्सन का कोई एक ऐसा ट्रॉमा रहा होगा जिस ट्रॉमा में इनको प्रूव करने के लिए मतलब इनको हमेशा लोग जज किए होंगे, ठीक है, बाय देयर रिलेशनशिप। जो भी पास्ट रिलेशनशिप रहे होंगे ना, इनको जज किया गया होगा इनके रिलेशनशिप के कारण। शायद लोग इनको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, और स्पेशली इनको सुनाते हैं अपने परिवार के लोग भी इनको नहीं छोड़े हैं, शायद सुनाए हैं, कुछ बहुत बुरा देखा है। ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, अपने काम में बहुत माहिर हो सकते हैं, इनके बहुत सारे ख्वाब हैं, और इनको हमेशा रिच बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, इनको अबंडेंस है। अभी के लिए मैं जो देख पा रही हूँ, ये इनका पास्ट हो, ये आपके साथ जब भी मिले होंगे तो आपको हमेशा एक सपना तो ज़रूर दिखाया होगा इन्होंने, लेकिन वो सपना इनका एक ऐसा रहा होगा एटीट्यूड, जब भी आपको कुछ सपना दिखाते होंगे लेकिन उसके बाद फिर से कोल्ड एंड डिटैच हो जाते होंगे। कुछ एक घंटे या एक दिन के लिए बात करते होंगे, 2 दिन के लिए बात करते होंगे, फिर सडनली आपको ऐसा लगता होगा कि ये कहीं पर भी नहीं है, इनकी एनर्जी आपको बिल्कुल एहसास ही नहीं होती होगी। ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आपको सपने तो दिखा रहे हैं, लेकिन इस सपने में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और ये हमेशा आपको एक रहा होगा आपके दिल में। लेकिन ये आपके साथ बहुत चीज़ें चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, लेकिन इनका कुछ पास्ट ऐसा रहा है जिस वजह से ये उस चीज़ से नहीं निकल पाए हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इनका खुद का ही कर्मा चल रहा है, इनके खुद की कर्मा का क्लिंजिंग चल रहा है। मुझे लगता है इनके लाइफ में बहुत कार्मिक लेसन रहे हैं, स्पेशली इनके को वर्कर रह सकते हैं, फ्रेंड्स रह सकते हैं, इनके अगर ये मतलब बच्चे हैं इनके तभी भी, और ये तो इनके अगर कोई वाइफ है और आप मतलब थर्ड पार्टी के लिए आप देख रहे हो तो वो भी है, ठीक है, ऐसा है इनके लाइफ में। दूसरा है, ये अभी के लिए जो 9 ऑफ स्ट्रेंथ के नीचे आया है टेम्परेंस, तो ये काफ़ी हद तक अपने आप को अभी बैलेंस कर रहे हैं। ये चाहते हैं जो भी रिश्ता आपके साथ है ये एक मेंटेन हो जाए, किसी भी तरह ये हीलिंग कर ले, ठीक है, हीलिंग कर ले मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस कर ले, ओके। तो ये अभी के लिए तो मुझे लग रहा है अगर इग्नोर करने की है, इग्नोर कर रहे हैं हर चीज़ को। 7 ऑफ स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वांड्स है, अपने चारों तरफ एक बैरियर, एक चीज़ सेट कर लिया है। जैसे अगर आपके कॉल मैसेजेस देखते भी होंगे ना, या वर्ड करते होंगे, आपको कुछ बताते नहीं होंगे, या तो आपका रिप्लाई नहीं करते होंगे, आपसे बात करना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि ये खुद के ही ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप वो एक्सपेक्टेशन करते हो कि इनके साथ पूरा वो ख्वाब बुनना जो 10 ऑफ पेंटिकल हो, ग्राउंडेड एनर्जी, नो, ये अभी के लिए वक्त बदल रहा है। एक लेसन उनको अपने टाइम पे स्पिरिचुअल अवेकन होना है, ठीक है। ये जो कर्मा साइकिल इनके और आपके बीच में रहा है, ये बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, टेबल अभी टर्न हो गया है। मुझे लग रहा है आपने जो लेसन लर्न करना था आपने सीख लिया, आप ऑलरेडी हाई प्रीस्टेस हो डियर, आप जानते हो कि आपको कहाँ अभी रुकना है, ठीक है। देखिए, एक हद तक आप एफर्ट कर सकते हो किसी पर्सन को समझाने के लिए कि आप वो पर्सन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ, आप जिस भी पर्सन से मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी आप डील कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको एक जगह में एक पॉइंट पे आके रुक जाना है और चेस नहीं करनी है, ठीक है। वो पर्सन को खुद समझना है, खुद उसको उनका कर्मा क्लियर, क्योंकि कर्मा का कार्ड ही है ये दोनों, ठीक है। दोनों मेजर अरकाना है, द वर्ल्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले होंगे शायद, लेकिन जो भी है, या तो आपने कभी ग्राउंडेड एनर्जी आप दोनों का महसूस ही नहीं हुआ। यहाँ पर ये एक बात मैं कंफर्मेशन बोलती हूँ, आप दोनों डिवाइन सोल है, डिवाइन
काउंटर पार्ट है, लेकिन वो डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनिन बनना बहुत ज़रूरी होता है। ग्राउंडेड एनर्जी लाना ज़रूरी पड़ता है, समझना पड़ता है किस रिश्ते की गहराई कितना है। दिमाग में बहुत सारे उल जुलूल हरकतें या तो ख्याल नहीं रखना पड़ता है, ग्राउंडेड एनर्जी में रखना पड़ता है, तब जाके ये रिश्ते की अहमियत को समझते हैं और निभाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है आपको शायद थोड़ा बहुत समझ है, लेकिन इनको नहीं है अभी, या तो आप दोनों ने ही ऐसी हरकतें की होंगी पास्ट में, जो चीज़ें आप दोनों को कार्मिक कंप्लीशन हुआ है, आपका एक आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। आपको भी कुछ समझने की ज़रूरत है और आपके पर्सन को भी। और देखते हैं क्या है। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको एक दिया जाएगा अपना स्किल दिखाने के लिए, करियर मैसेज है, और वो आपको अबंडेंस दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। मुझे लगता है बहुत सारे फेलियर आपने हुआ है, लेकिन ये एक आएगा ऐसा कोई इंटरव्यू जिसमें आपको, मुझे लग रहा है कोई चीज़ बना के देखना आनी है, या तो आपको कोई दिया जाएगा, कोई टास्क दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ करना है, तो वो भी आपको है। आपको हाई प्रीस्टेज की एनर्जी मिला है, तो डेफिनेटली आप वो उस पर काम कीजिए, क्योंकि ये आपका तकदीर बदल सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, बहुत जल्दी आपकी तकदीर बदल जाएगी। तो इसीलिए आप खुद के साथ अलाइन होइए, खुद पे फोकस कीजिए, बहुत बड़ा पावर आप हासिल करने वाले हैं, ठीक है। एक कार्ड अनफॉलो, ओके, द हैंग्ड मैन। ये पर्सन खुद ही अपने थॉट्स का जो बेड़िया है ना, उसमें जकड़ा हुआ है। ये खुद बहुत कंफ्यूज है ये पर्सन को देखो कैसे बेड़ियों ने जकड़ के रखा है। ये खुद ही हिल नहीं पा रहा है कहीं से भी, ये जैसे उल्टा लटका हुआ है, और इसके चारों तरफ इसके पॉकेट में जो भी गोल्ड कॉइन्स था वो सब गिरते जा रहे हैं। ये गोल्ड कॉइन्स शायद आपके साथ वो मोमेंट्स है, वो रिलेशनशिप हैं, जो अच्छे खासे नाते हैं, वो सारी चीज़ें गिरते जा रहे हैं। ये संभाल नहीं पा रहे अपने आप को। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये दूसरों को आता हुआ देख रहे हैं आपके पास, ये खुद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। या देखिए 2 ऑफ कप्स, ये आपको डिवाइन सोलमेट और काउंटर पार्ट मानते हैं, आप खुद भी मानते हैं। आप दोनों का है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। ये कनेक्शन इजीली दिल से नहीं जाएगा, या तो दिमाग से नहीं, 24 आवर्स ही आप रहेंगे इनके दिमाग में, ठीक है, या तो आपके दिमाग में ये रहेंगे। चैरियट, ये चाहते हैं आपके साथ कुछ लेना, ये शायद दूसरे रिलीजन कास्ट से भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा यस, लेकिन अभी के लिए रिश्ते को बहुत ज़्यादा ठंडे बस्ते में रखे हैं। कोई एक्शन लेने से क्यों बच रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन ये चाहते हैं आपके टुवर्ड्स ट्रैवल करके आना, लेकिन ये सोच रहे हैं इनके, ये इसको अभी मतलब जैसे बोलते हैं ना हाई प्रीस्टिक, सीक्रेट रखना चाहते हैं, इस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहते हैं। और क्यों रहना चाहते हैं, क्या सरप्राइज है या कुछ है? ओके, ये खुद ही कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और कन्फ्लिक्ट है इनके सराउंडिंग, ठीक है, इसलिए एक्शन लेने से बच रहे हैं। कब तक हो जाएगा या जजमेंट? मैं यही सोच रही थी, क्योंकि जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा, यूनिवर्स का मतलब है जब तक ये पर्सन अपने ज़िद को नहीं छोड़ेगा, इसका कुछ जिद है, पता नहीं किस जिद के बारे में बैठा हुआ है ये पर्सन या बैठी हुई है, इसका कुछ जिद है अपने तरीके से, या अपने तरीके से कुछ करवाना, आई डोंट नो, बट है कुछ जिद इनके दिमाग में, ठीक है। वो जब तक नहीं जाता है, उनको इनर कन्फ्लिक्ट दे रहा है। हैंग्ड मैन में पर्सपेक्टिव चेंज होता है, लेकिन नहीं हो रहा है। देखिए कन्फ्यूज़न, मैं वही बोल रही थी, इनको बहुत कन्फ्यूज़न है और ये किसी बात के लिए बहुत ज़िद में है। तो जब तक वो ज़िद नहीं छोड़ेंगे तब तक ये होगा नहीं। द मून, देखिए इतना कन्फ्यूज़न कि उनको कोई क्लैरिटी है ही नहीं, इनको आगे कहाँ जाना है, कैसे करना है, और बहुत ज़्यादा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनके कन्फ्यूज़न से। मैं आपको एक बात बता दूँगी, नो, आप इनके लिए रुके नहीं हो, आपने ऑलरेडी मूव ऑन किया है इस कन्फ्यूजन से। ये आप जानते हो कहाँ पर आपका सोलमेट है, कहाँ पर है डिवाइन, कहाँ पर है इनर कॉन्फ्लिक्ट। आप खुद के ग्रोथ पे अभी लगे हुए हो। आपको ये मून की एनर्जी अभी मतलब कन्फ्यूज़न नहीं दे रही है, हीलिंग कर रही है। आपको पता है आपको कहाँ रुकना है, और यही बात मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन ये पर्सन को नहीं पता है, ठीक है। एक टावर मोमेंट इनके लाइफ में आया है, शायद कोई एक ऐसा टावर मोमेंट आया है जो इनका जो भी बिलीव था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया है। ये चाहते हैं वो आपको बताना, कम्युनिकेशन करना, या सडनली आपको कम्युनिकेट करेंगे, या क्योंकि आपको बहुत सोचते हैं, या आप उनके दिल के वो कंप्लीट हिस्सा हो, ठीक है।
लेकिन है अभी लैक एनर्जी में, उनके पास हेल्प है, वो किसी का हेल्प लेके आपको कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।